हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का वीडियो है टाटा बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड के ऊपर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा के बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड के बारे में। और इस वीडियो में हम देखेंगे इसके डिफरेंट फीचर्स क्या हैं, इसके रिटर्न प्रोफाइल्स वगैरह देखेंगे, होल्डिंग, सेक्टोरल एलोकेशन, सब बातें करेंगे हम इस वीडियो में डिटेल में। बैंकिंग क्षेत्र में इतना काम क्यों हो रहा है और कैसे हमारे देश के लिए बैंकिंग इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स। तो ये सारी बातें हम देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये टाटा बैंकिंग फंड आपके पोर्टफोलियो में एक जगह डिजर्व करता है या नहीं करता। मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो फाइनेंसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए, और इंडिया के लिए तो डेफिनेटली, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग एंड ग्रोइंग कंट्री। तो जी हाँ, काफी जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर या और भी जो काम हो रहा है उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है। और अगर हम अपने फाइनेंसिंग जर्नी को देखें तो काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारे कंट्री में। तो इंडिया का जो फाइनेंसिंग सेक्टर है वो काफी स्ट्रांग हो गया है एंड इट हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द इंडियन इकोनॉमीज। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडेक्स एज वेल। तो अगर हम इंडियन फाइनेंसिंग सेक्टर की बात करें तो इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबली, विद एचडीएफसी बैंक बिकमिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड। तो आप देखें एचडीएफसी बैंक अब काफी एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन हो गया है एंड इट इज वन ऑफ इंडियाज होम ग्रोन फाइनेंशियल कंपनी। अगर हम इंडियन पीएसयू सेक्टर की बात करें तो उसमें भी काफी सुधार हुआ है, पीएसयू गवर्नेंस बेटर हो गई है। जैसे पहले, अगर आप 10 साल पहले हमारे पीएसयू की बात करें तो द बैलेंस शीट्स वर सैडल्ड विद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एसेट क्वालिटी खराब थी, गवर्नेंस पे के नाम पर कुछ नहीं था, लोन्स फाइनेंसिंग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के विम्स एंड फैंसीज पर हो जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है, काफी स्ट्रिक्ट पीएसयू गवर्नेंस हो गया है, एसेट क्वालिटीज हैव इम्प्रूव, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा और भी बेटर होकर आया है। और पीएसयू सेक्टर भी काफी अच्छे और ग्रोइंग रिटर्न्स दे रहा है इन द रीसेंट पीरियड। अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो माइक्रो फाइनेंस इज आल्सो फायरिंग इन ऑल डायरेक्शंस। तो इस तरह से आप देखें तो इंडिया का जो फाइनेंसिंग स्पेस है वो काफी बेटर हो गया है इन द रीसेंट पास्ट, और it is one of the sectors that definitely deserves a place in your portfolio। अगर हम टाटा बैंकिंग और फाइनेंसिंग फंड के बारे में बात करें तो इस फंड की शुरुआत हुई थी 2015 में, और ये जो फंड है वो निफ्टी के फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स को फॉलो करता है, बेंचमार्क है। और इस फंड ने हमको बहुत सही, बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं सिंस इंसेप्शन एंड एट अ लो कॉस्ट। तो जी हाँ, बढ़िया रिटर्न्स एट अ लो कॉस्ट मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट रन फंड्स इन द कंट्री, स्पेशली इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो अब हम आगे देखते हैं इस फंड के और भी जो डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि इसके एलोकेशंस वगैरह या होल्डिंग्स वगैरह, रिटर्न प्रोफाइल, सब कुछ हम एनालाइज करते हैं इन डिटेल्स आगे। तो आइए अब देखते हैं इस फंड के एलोकेशंस और होल्डिंग्स के बारे में। तो इस फंड की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट एलोकेशन है वो है लार्ज कैप के ऊपर, विद 60% ऑफ द टोटल वैल्यू एट इन लार्ज कैप्स, फॉलोड बाय मिड कैप। अगर हम देखें वो केवल 12% है, और स्मॉल कैप का 25% एलोकेशन है। तो मतलब अच्छे से इस फंड ने डाइवर्सिफाई किया है इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है उन्होंने अपने आप को केवल लार्ज कैप कंपनीज में, क्योंकि काफी हमारे जो फाइनेंशियल्स और बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो काफी अदरवाइज लार्ज कैप फोकस्ड होते हैं फंड्स, लेकिन इस फंड ने स्मॉल और मिड कैप को भी एक डिसेंट एलोकेशन दे रखा है। अगर हम इसके टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस, दीज आर द 3 टॉप स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स ऑफ दिस फंड, जो कि 50% ऑफ द टोटल एलोकेशन अकाउंट करते हैं इस फंड का। इसके टॉप 10 हैं वो भी मोस्टली बैंकिंग कंपनीज है ऑफ द लाइक्स ऑफ कोटक, आरबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट, करूर व्यासा। तो इस टाइप के बैंकिंग कंपनीज पे इस फंड का फोकस है। प्लस फंड में गवर्नमेंट फोकस्ड बैंक्स जैसे एसबीआई भी है, और एसबीआई कार्ड्स भी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इस फंड में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस फंड के अंदर 27 टोटल होल्डिंग्स है। और अगर हम बात करें अलग अलग सेक्टर्स की तो इस फंड का सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो बैंक्स को है, फॉलोड बाय इंश्योरेंस कंपनीज, और उसके बाद एएमसी स्टॉक्स भी हैं। तो जी हाँ, बैंक्स, इंश्योरेंस और एएमसी, ये तीनों में इस फंड का ज्यादा फोकस है। अगर हम इसके फीस की बात करें तो ये कांग्रेचुलेशंस, इस फंड की फीस और कॉस्ट
बहुत कम है। तो जी हाँ, अगर आप डायरेक्ट प्लान में देखें तो वो केवल 0.55% है, और अगर आप रेगुलर में देखें तो वो 2% है। तो ये बहुत ही डिसेंट, बहुत ही लो साइड में इन्होंने अपने एक्सपेंस रेशियो को रखा है, और ये एक हॉलमार्क है ऑफ टाटा म्यूचुअल फंड्स। तो जी हाँ, काफी अच्छा इन्होंने डिसेंटली अपने कॉस्ट को मेंटेन किया है एट जस्ट 0.55 तो फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर हम इस फंड के रिटर्न प्रोफाइल को देखें तो टाटा ने काफी आउट परफॉर्म किया है इंडस्ट्री पियर्स को विथ 25% रिटर्न्स इन द लास्ट ईयर एंड 15% इन द लास्ट 5 इयर्स। तो जी हाँ, काफी डिसेंट रिटर्न्स रही है इस फंड की, और इन्होंने बेटर रिटर्न्स दिए हैं अपने पियर्स जैसे कि इन्वेस्को या एबीएसएल हो गया। तो जी हाँ, काफी अच्छा इसका रिटर्न प्रोफाइल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो इस फंड के जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो भी इन लाइन है विद द इंडस्ट्री एवरेज, पी एट 15x, पीबी एट अराउंड 2x। तो इट इज बहुत डिसेंट वैल्यूएशन है व्हेन कंपेयर्ड टू द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। तो in summary, I would like to say कि Tata Mutual Fund is one of the best financial funds in our country with a low cost, और इन्होंने अच्छा खासा एक डाइवर्सिफिकेशन रखा है across the stocks and across the market caps। तो अगर आप एक फाइनेंशियल फोकस्ड फंड देखना चाहते हैं तो इट डेफिनेटली डिजर्व्स अ पोजीशन इन योर पोर्टफोलियो। रिटर्न्स भी काफी सही रही है, काफी बेटर भी रही है व्हेन कंपेयर्ड टू अदर पीयर्स ऑफ इट्स, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कैटेगरी दैट इट ऑपरेट्स इन। और इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो अभी काफी फास्टेस्ट है अगर आप दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें, और जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ 1.5 से 2x होती है। तो इस हिसाब से इट गिव्स यू अ गुड चांस टू अर्न lucrative double digits for your own portfolio। So अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप इस फंड को देख सकते हैं। बाकी अभी आरबीआई ने भी अपने रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट कर दिए हैं टू अवॉइड फाइनेंशियल बैंक रन्स, या मैनेजमेंट का कोई इशू होता है तो वो भी काफी अब स्ट्रिंजेंट है। तो ओवरऑल दिस फंड also captures all this because it has few of the largest banks and largest blue chip financial stocks under its belt। तो आगे भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लोब दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने और भी फंड्स पे रिव्यू किया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर लिंक को क्लिक कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।